तुम कहां वापस जा रहे? तब उन युवकों को लगा कि गुरुवर की युवा मंडली में काले काले बाल वाले ही ज्यादा वैरागी हो रहे हैं। काले काले बाल वाले जो भी वैरागी बने, उनसे आचार्य श्री का संग आगे बढ़ा। तो क्या हमेशा ही काले बाल रहेंगे क्या? नहीं, बालों का भी परिणमन होगा। कभी कभी तो कोई बाल ऐसा दिख जाता है कि आधा काला है आधा सफेद है, और यदि किसी ने मेहंदी लगा दी तो स्टमैन कलर 3-4 दिख जाएंगे उसमें। आचार्य श्री ने जो प्रेरणा दी, युवा संघ तैयार हुआ। भरत चक्रवर्ती के स्वप्नों में भी ये स्वप्न आया था कि जिन शासन के रथ को युवा बछड़े खींच रहे हैं, बैलगाड़ी के लिए बड़े बड़ी उम्र के बैल नहीं, युवा बछड़े खींच रहे हैं, तब उसका फलितार्थ भगवान ने बताया कि पंचम काल में धर्म के रथ को प्राय करके युवा जन ही खींचेंगे। वृद्धावस्था में उदासीनता आएगी, वो हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। जिन शासन की प्रभावना के लिए युवा ही रथ खींचेंगे। जो स्वप्न कभी चक्रवर्ती ने देखा था और आदिनाथ भगवान ने जिस स्वप्न का फल बतलाया था, उस स्वप्न का फल आज गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के युग में साक्षात दिखाई दे रहा है। साक्षात दिखाई दे रहा है, हम और आप देख रहे हैं। और यह जिन शासन का रथ आगे बढ़ रहा है, जैन सिद्धांत आत्म तत्व की अमरता को भी बतलाता है, पर आत्मा के परिणमन को भी बतलाता है, और इस जीव द्रव्य से जुड़ी हुई पर्यायों की अवस्था के परिणमन को भी बतलाता है। पर्यायों पर अनित्यता का विचार करें, आत्मा की अमरता पर विचार करें। यही जैन दर्शन का सार हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। क्या कहा? सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर फिर कर आवे प्यारी आयु, ऐसी बीते पता नहीं पावे। सूरज निकलता है, उगता है, अच्छा लगता है, लेकिन जो सूरज दिन में अच्छा लग रहा है, शाम को ढल रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, हम सूरज को पकड़ लेंगे, नहीं जाने देंगे। पकड़ लो सूरज को। पहली बात तो पकड़ में नहीं आने वाला, वो तो जाने ही वाला है। पर जाते जाते ये कह करके जाने वाला है कि तुम मेरे जाने पर चिंता मत करो, क्योंकि मैं पुनः लौट करके आऊंगा। मैं जा रहा हूं तो पूर्ण रूप से चला जाऊंगा, ऐसा भी मेरे साथ नहीं है। जा रहा हूं, लौट करके आऊंगा। आ गया हूं तब यहीं पर बना रहूंगा, ऐसा नहीं है। जाऊंगा, जाऊंगा और आऊंगा, जाऊंगा और आऊंगा। सूरज चांद छिपे, सूरज और चंद्रमा अस्त हो जाते हैं, फिर उदित हो जाते हैं। ऋतु फिर फिर कर आवे। ऋतु किसे कहते हैं? 2 माह के समय को ऋतु कहते हैं। क्या? 2 माह के समय को ऋतु कहते हैं। वैसे ग्रीष्म काल 4 महीने का, वर्षा काल 4 महीने का, शीतकाल 4 महीने का, पर हेमंत, वसंत, शिशिर
ग्रीष्म, शीत, वर्षा, ये 2-2 महीने की ऋतुएं हैं। 7 दिन को एक सप्ताह कहते हैं, 15 दिन को एक पक्ष कहते हैं, 30 दिन को एक महीना कह देते हैं, 2 महीने को एक ऋतु कह देते हैं। 4 महीना हो गए, 6 महीने को 6 माह और साल भर को फिर 1 वर्ष, 1 संवत्सर कह देते हैं। अयन कहते हैं, 6 महीने को क्या कहते हैं? अयन। जैन ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र 6 महीने को अयन कहा गया है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु 2-2 महीने का, सर्दी गर्मी बरसात का प्रकोप का काल, और उनके साथ उनके सहयोगी पार्ट शिशिर, हेमंत और वसंत, ये सभी ऋतुएं फिर कर आवे, बदल बदल करके आती रहती हैं, बदल बदल करके आती रहती हैं। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष और निकल जाता है, 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष, प्यारी आयु ऐसे ही बीतती रहती है। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष आता रहता है। और फिर अपन क्या मानते हैं? अपन क्या मानते? हम इतने बड़े हो गए। क्या मानते हैं? हम इतने बड़े हो गए, जितने बरस निकल गए हम कहते हम इतने बड़े हो गए। दार्शनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? जितने बरस निकल गए हम उतने छोटे हो गए। दार्शनिक दृष्टि क्या कहती है? जिसके जितने बरस निकल गए आयु कर्म से, वह उतना छोटा हो गया। 1 बरस निकलने के बाद आप 1 वर्ष गांठ मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्षगांठ। और उस वर्ष में एक गांठ लगा देते हैं। ये पहले वर्ष की ये गांठ है, ये दूसरे वर्ष की गांठ है, ये तीसरे वर्ष की गांठ है, ये चौथे वर्ष की गांठ है। हमारी तो 50वीं वर्षगांठ है। अच्छा, जन्म को वर्षगांठ कहते हैं और शादी को वर्षगांठ कहते हैं क्या? शादी को वर्षगांठ क्यों नहीं कहते? गांठें तो वहां लगी है ना। गांठें कहाँ लगी हैं? जन्म में तो गांठें लगी नहीं है। गांठें तो कहाँ लगी हैं? कहाँ लगी हैं? फेरे में। गांठें तो शादी में लगी हैं। तो शादी को वर्षगांठ क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि महाराज जी उस गांठ के लगने के बाद तो रोज ही, साल में का वो तो रोज ही कोई ना कोई गांठें लगती रहती हैं। रोज ही रोज कोई ना कोई गांठ लगती रहती हैं। इसलिए तो महाराज जी आपके पास आते हैं ताकि गांठें खुलती जाए, गांठें खुलती जाए। तो उसमें सालगिरह कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, शादी की सालगिरह। वही कार्य यदि रहस्य को समझ लिया तो तुम्हारे लिए को शांति भी दे देगा। और यदि हम उसके तत्व को, तथ्य को नहीं समझ पाए तो वही कार्य हमें आकुलता व्याकुलता भी करा सकता है। हाँ, वर्ष 1 निकल गया तो पहली वर्षगांठ, दूसरी वर्षगांठ, पहली सालगिरह, दूसरी सालगिरह, तीसरी सालगिरह, चौथी सालगिरह। अब सालगिरह पर सालगिरह चल रही हैं। एक बार हमने एक जगह पढ़ा था, एक सामान्य कथन है। दोनों मिले, पूछा भाई तुम लोगों का कैसा चल रहा है? तो वो कहने लगा क्या बताएं, अभी 3 वर्ष हुए हैं शादी को और बड़ी मुश्किल में आ गए हम तो। क्यों? अरे ये पहले बरस तो चंद्रमुखी थी। कैसी थी? चंद्रमुखी थी। अच्छा, फिर क्या हो गया? 1 बरस हुआ नहीं कि सूर्यमुखी हो गई। अच्छा, 1 ही बरस में सूर्यमुखी हो गई। हाँ, फिर तीसरे वर्ष में क्या हो गया? तीसरे वर्ष में तो ज्वालामुखी बनी हुई है। ऐसा हो गया क्या? हाँ, तो तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? पहले वर्ष में हम प्राणनाथ थे, दूसरे वर्ष में प्राण निकल गए, नाथ बचे।
और तीसरे वर्ष में अनाथ। ऐसी स्थिति हो गई। ये चुटकुला भी हो सकता है, बेगमगंज वालों की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो बहुत अच्छे गृहस्थ हैं, संस्कारित गृहस्थ हैं, अच्छे से मिलकर के पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, चौका लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, चातुर्मास कराते हैं। यहाँ की बात नहीं, कहीं की बात होगी। तो कहने का मतलब प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पता ही नहीं लग पाता, आयु बीत जाती है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री क्या कहते हैं? हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं कि एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया तो क्या हुआ? अरे नुकसान ही तो हुआ है, कोई उपलब्धि थोड़ी हुई है, कोई उपलब्धि नहीं हुई है, घाटा ही लगा है, नुकसान ही हुआ है। क्या घाटा लगा, क्या नुकसान हुआ? अरे अपनी गांठ में से, जो गांठ में बंधा था, अंटी में बंधा था ना, तो अपनी गांठ में से एक बरस और निकल गई, कम हो गई। अपनी बंधी बधाई गांठ में से एक बरस और निकल गई, कम हो गई। तो गांठ में से एक बरस कम हो गई, और जो कम हुई गांठ है उसी को जोड़ जोड़ करके करें, एक बरस गांठ और आ गई, एक बरस गांठ और आ गई। गांठ का एक बरस और चला गया और बरस गांठ मनाने में लगे हुए हैं। प्रकृति का यही परिणमन प्रकृति की विचित्रता को दर्शाता है। फिर क्या? पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। पर्वत पतित मतलब पहाड़ी पर से कोई पानी नीचे को आ जाए, बह जाए, झरने के रूप में गिर जाए। पहाड़ पर बारिश हुई और पानी बह करके नीचे को आता है, फिर बहता है मैदानी भाग में, फिर नदियों में मिल जाता है, नाले बनते, नदी बनती, समुद्रों में चला जाता। अब जो पहाड़ पर्वत पर से पानी नीचे उतर आया है, फिर उसे कौन ऊपर ले जाएगा? फिर वह लौट करके ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, उसका परिणमन अधो 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 निम्न निम्न गा, निम्न गा। नदी का नाम निम्न गा है, नीचे नीचे को, आगे आगे को चली जाती है। सरक करके जाती है तो सरिता, सरक सरक के जाती है, इसका नाम सरिता है। नीचे नीचे अधोभाग में जाती, निम्न गा। पानी ऊपर से आया, वो नीचे आगे बहता है। पर्वत पतित नदी सरिता जल, नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता। लौट के कहां आ रहा है? श्वास चलत यों घटे, श्वास चलते हुए श्वास यों घटे। चलती चलती श्वास कैसी घटती जाती है? चलती चलती श्वास कैसे घटती जाती है? घटे काठ ज्यों आरे सो कटता। काठ यानी लकड़ी, लकड़ी जैसे आरे से कटती जाती है। आरा चलता है तो लकड़ी के कन, लकड़ी के भाग निकलते जाते हैं, और वह आरा अंदर को जाता रहता है, जाता रहता है। आरा चलता रहता है, लकड़ी कटती रहती, कटती रहती, कटती रहती, और जब लकड़ी पूरी कटती है तो दो भाग हो जाते हैं। तो श्वास चलत यों घटे, काट ज्यों आरे सो कटता। ये उदाहरण इस रूप में दिया गया है कि आयु कर्म को लेकर के जो जीव जी रहा है पर्याय के साथ, वह श्वासोश्वास ले रहा है। ऑक्सीजन लेने को श्वास कहते हैं, और ली गई श्वास को बाहर निकालने को उच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रहण करने को श्वास, मैं श्वास ले रहा हूं भैया, तनक सांस तो ले लेने दो। चल करके आए हैं, थक करके आए हैं, बैठे नहीं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, जरा सांस तो ले लेने दो। क्या कहते हैं? श्वास तो ले लेने दो। श्वास ली जाती है, और ली गई श्वास प्रकृतिकृत बाहर आती है, उसको उच्छ्वास कहते हैं।
श्वासोश्वास। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना, एक कायोत्सर्ग माना गया। क्या माना गया? एक कायोत्सर्ग। इसमें एक कायोत्सर्ग में 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में 3 श्वासोश्वास होते हैं। जैसे कैसे? नमो अरिहंताणम में श्वास लिया, नमो सिद्धानम में श्वास छोड़ दिया, नमो आयरियाणम में लिया, नमो वज्रायणम में छोड़ दिया। अब आखिरी 5वां पद है, लेना भी है छोड़ना भी है, तो नमो लोये में लिया और सब्य साहुड़म में छोड़ दिया। ऐसा एक बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो 3 श्वासोश्वास होते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो 27 श्वासोश्वास हो जाते हैं। इस तरह से सबसे छोटा एक लघु कायोत्सर्ग माना जाता है। ग्रस्त से कोई गलती हो गई, जिनवानी गिर गई, गंधोदक गिर गया, ख्याल नहीं रहा, तिथि का 14 अष्टमी आ गई, भोजन कर लिया, शुद्ध का ख्याल था, शुद्ध का नियम था, ख्याल नहीं दिया, चतुर्दशी को एक बार लेना था, सुबह दूध पी लिया, फिर बाद में ख्याल आया भोजन करना, ये गलतियां हो गई, तो तुरंत में एक कायोत्सर्ग करके प्रायश्चित ले लिया। फिर जैसा तुम्हारा मन बोले तद योग नियम के अनुसार फिर और दूसरा प्रायश्चित कर लिया। कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित गुरु मुनियों से ले लिया। दिनचर्या के छोटे मोटे प्रायश्चित, माला फेरने के, इस उस तरह के, शुद्धि अशुद्धि के, स्वयं अपने विवेक से कर सकते हो। सबसे छोटा प्रायश्चित 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना। लेकिन कहाँ पढ़ना? जहां आपको सुरक्षित स्थान दिखे, वहां। रास्ते में कुछ हो गया, वहीं पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, अब गाड़ी वाहन आ रहे जा रहे, धक्का देके और चले जाएंगे, ऐसा नहीं। स्थान देख करके लघु प्रायश्चित होता है। तो ये आयु कर्म ऐसे ही कट रहा है। श्वास बीत रही है, दिन निकल रहे हैं, सप्ताह, महीने, वर्ष निकलते जा रहे हैं, और जैसे लकड़ी कटते कटते छीन होती जाती है, वैसे ही जीवन छीन हो रहा है। श्वास चलत यों घटे काट ज्यों, आरे सो कटता, आरे से कटता रहता है। कोई भी चीज अपन देखते हैं धीरे धीरे छीन होती रहती है, छीन होती रहती है, छीन होती रहती है। इस तरह से ये प्रकृति का परिणमन दर्शा रहे हैं। इस परिणमन को कोई रोक नहीं सकता है, ये परिणमन नैसर्गिक होता रहता है। हम चाहे रोएं, हम चाहे हंसें, हम चाहें, हम चाहे ना चाहें, अज्ञानी रोध होकर के समय व्यतीत करता है, और ज्ञानी शांत चित्त होकर के तत्व को समझ करके समय व्यतीत करता है।